आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज क्लास 10th की साइंस का फिजिक्स जो है उसका अध्याय 1 जानेंगे। जो है अध्याय 1 में प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो इसको जानते हैं। आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है और एक वीडियो और आएगा तो ये पूरा जो अध्याय 1 है क्लियर हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। तो आगे बढ़ते हैं। पहले जानेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? किसी वस्तु या पदार्थ को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश को जानते हैं कि प्रकाश है क्या वास्तव में। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, वस्तु पदार्थ को देख सकते हैं, उसी को बोलेंगे पदार्थ, प्रकाश बोलेंगे, सॉरी। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है 10th क्लास में कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। आगे बढ़ते हैं। साइंस जो है समझने का चीज़ है, रटने का चीज़ नहीं है। अगर साइंस समझ जाएंगे तो हमें रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ऐसे हम लिख देंगे किसी का भी परिभाषा। तो साइंस जितना हो सके मैं समझाने का एकदम आसान भाषा में प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब जानेंगे कि प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत किसको बोलेंगे? प्रकाश स्रोत है क्या वास्तव में? तो प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश जो है उत्सर्जित हुए, जिससे प्रकाश निकले, कोई वस्तु या पदार्थ से जिससे प्रकाश निकले, उसी को बोलेंगे प्रकाश स्रोत। तो यहाँ पर लिखे हैं जिससे प्रकाश निकलता है। जिससे प्रकाश निकलता है उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है। जैसे ये कोई पदार्थ है, इससे जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि प्रकाश स्रोत है। सूर्य एक प्रकाश स्रोत है कि नहीं? एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये सबसे प्रकाश निकलता है। प्रकाश निकलता है तो इसको बोलेंगे कि ये प्रकाश स्रोत है। जिससे प्रकाश निकले उसे बोलेंगे प्रकाश स्रोत है। अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है प्रदीप वस्तुएं और एक होता है अप्रदीप वस्तुएं। तो ये दोनों को जानते हैं, क्या है इसमें डिफरेंट क्या है। तो जानते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है या उत्पन्न करती है उसे प्रदीप वस्तुएं कहते हैं। कौन वस्तुएं? प्रदीप वस्तुएं। जैसे कि लिए हैं सूर्य, तारे, बल्ब इत्यादि, ये सब हुए प्रदीप वस्तुएं। ये प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तारा भी करता है। सूर्य क्या है? तारा ही ना है। तो सूर्य हो गया, तारा हो गया, बल्ब हो गया, ये सब प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, तो उसको बोलेंगे प्रदीप वस्तुएं। कौन वस्तुएं? प्रदीप वस्तुएं, जो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। अब जानेंगे अप्रदीप वस्तुएं, इसका उल्टा हो जाएगा। अप्रदीप वस्तुएं क्या है? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, उसे ही अप्रदीप वस्तुएं कहते हैं। जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे में समझाते हैं। अप्रदीप वस्तुएं के लिए जैसे है यहाँ पर ईंट, पत्थर, कलम इत्यादि, ये सब प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कभी नहीं करेगा। ये सब उत्सर्जित नहीं करता है प्रकाश को, तो इसको बोलेंगे अप्रदीप वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? अप्रदीप वस्तुएं। नोट यहाँ पर लिए हैं, लिखे हैं कि चंद्रमा अप्रदीप वस्तु है। चंद्रमा अप्रदीप वस्तु किस लिए है? क्योंकि उसका अपना प्रकाश नहीं है। क्योंकि उसका अपना प्रकाश नहीं है। वो जो है ना, चंद्रमा जो है सूर्य का प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से।
ठीक है ना। तो ये इसको बोलेंगे चंद्रमा को कि अप्रदीप वस्तु है। कैसा है? अप्रदीप वस्तु। अब जानेंगे किरण। किरण क्या है? किरण के बारे में थोड़ा जानते हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहेंगे। जैसे एक सरल रेखा है, ठीक है, सरल रेखा, इस पर ही जब प्रकाश चलेगा उसी को बोलेंगे किरण। क्या बोलेंगे? किरण। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। किरण समझे होंगे कि एक सरल रेखा, ये सरल रेखा पर चलने, ये सरल रेखा, इस पर ही प्रकाश चलेगा, उसी को बोलेंगे किरण, उसको बोलेंगे किरण। यहाँ पर है अब किरण पुंज। किरण पुंज क्या है वास्तव में, तो जानते हैं किरण पुंज किसको बोलेंगे। तो यहाँ जो है किरण, किरणों के समूह को किरण पुंज बोलेंगे। क्या? किरणों के समूह। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिए, ये जो है ये एक किरण है। क्या है? किरण। और यहीं ढेर सारा रहेगा, जैसे यहाँ ढेर सारा किरण रहेगा तो ये किरण पुंज बन जाएगा। क्या बनेगा? किरण पुंज। किरणों के समूह को, ढेर सारा किरण के समूह को किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरण पुंज। समझ में आ रहा होगा, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा देखने में। किरण पुंज जो है, किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितना? 3 प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के। कौन कौन से तो जानते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, तो इसको समझते हैं कि अपसारी किसको बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे किसको। तो जो फैलता है ना, जिससे प्रकाश फैलता है, उसे अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। जैसे ये कोई पदार्थ है या वस्तु है, इससे प्रकाश फैल रहा है, इससे प्रकाश फैल रहा है, इससे प्रकाश फैल रहा है, इसी को बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। फैलने वाला को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज। अभिसारी, पहला हो गया अपसारी, अपसारी के बारे में जान लिए। अब होता है अभिसारी किरण पुंज। कौन? अभिसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे तो उसको जानते हैं। तो मिलने वाला को अपसारी किरण, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे, सॉरी, मिलने वाला को अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। जैसे ये कोई पदार्थ है या वस्तु है, इस पर आके किरण मिल रहा है, इस पर आके किरण मिल रहा है, इसी को बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। कौन सा? अभिसारी किरण पुंज। इतना समझ रहे होंगे। और एक होता है किरण पुंज, 3 प्रकार के होते हैं, तो 2 को बताया, एक और होता है, और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, तो समांतर किरण पुंज बोलेंगे किसको? जो साथ साथ चले, जो साथ चले उसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। यहाँ पर फिगर बनाया है, ये जो समांतर साथ साथ चल रहा है उसी को बोलेंगे समांतर किरण पुंज। किरण पुंज समझ गए होंगे। और इनके प्रकार, मिलने वाला पहले है, जो फैलने वाला को अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। सेकंड है कि मिलने वाला को अभिसारी बोलते हैं, फैलने वाला को अपसारी बोलते हैं, और जो समांतर चले, जो साथ साथ चले, उसे समांतर किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर हेडिंग है कि पारदर्शी, अपारभासी और अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे किसको। तो यहाँ पर लिखे हैं पहला कि पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, तो यहाँ पर पारदर्शी पदार्थ लिखे हैं, इसको समझते हैं क्या है ये पारदर्शी पदार्थ। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, आसानी से पार कर जाए प्रकाश, जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, उसे ही पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कौन सा पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ। जैसे यहाँ पर है पानी, हवा। अगर पानी में अगर हम प्रकाश डालेंगे या टॉर्च जलाएंगे तो आसानी से पार कर जाएगा, हवा में भी आसानी से पार कर जाएगा, उसी को बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। कौन सा पदार्थ? पारदर्शी। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ।
अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे? तो जो है पारदर्शी पदार्थ में जो था उसमें जो प्रकाश होता है आसानी से पार कर जाता है, लेकिन इसमें प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा, पारे नहीं करेगा प्रकाश जो है। तो उसी बात को हम यहाँ पर लिखे हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं करे, प्रकाश पार नहीं करे, नहीं होता है, प्रकाश पार नहीं होता है, उसे ही अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कौन सा पदार्थ कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल जैसे लोहा, किताब, लकड़ी इत्यादि। ये सबसे प्रकाश पार करेगा? इसमें से नहीं करेगा। अब एक होता है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसको बोलेंगे? तो समझते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ ही अंश पार होते हैं उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। कुछ ही अंश, इसमें कुछ अंश प्रवेश करेगा, पूरा तरह से प्रवेश नहीं करेगा इसका प्रकाश, ठीक है ना। जैसे कि रक्त में कुछ इसका अंश प्रवेश करेगा प्रकाश का, दूध हो गया, इसमें भी करेगा। बटर पेपर में अगर प्रकाश डालिएगा या तेल लगा हुआ कागज, अगर इसमें प्रकाश डालिएगा या जो टॉर्च जलाते हैं इसको डालिएगा तो इसमें पूरी तरह के प्रकाश पर पार नहीं करेगा, हल्का करेगा, कुछ अंश इसका प्रकाश का प्रवेश करेगा, ठीक है ना, पार होगा। तो इसी को बोलेंगे पारभासी पदार्थ। कौन सा पदार्थ? पारभासी। अब यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर इस चैप्टर का, जो है यहाँ पर है प्रकाश का परावर्तन। जो मेन पढ़ना इस चैप्टर का है, हेडिंग ही प्रकाश का परावर्तन क्या है, समझते हैं इसको। प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे किसको? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। टकराकर लौटने, जैसे प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये प्रकाश है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, ये प्रकाश है, और या इससे जो वस्तु से टकराएगा और ये लौटेगा, उसी प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश को किसी परावर्तक या प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये छोटा सा परिभाषा लिखे यहाँ पर, प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो ये प्रकाश का परावर्तन है, इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम को समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम होता है, जानेंगे अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, कौन कौन से होते हैं। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब ये नहीं समझ रहे होंगे कि आपतित किरण किसको बोलेंगे। जो आता है ना, जो आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं, जो आता है उसको आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसको बोलेंगे? जो टकराकर वापस लौटेगा, कोई वस्तु से टकराकर वापस लौटेगा, उसको परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कहता है। अब दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R होता है। तो ये हम समझें पहले कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम जान लिए, दूसरा भी जान लिए। पहला नियम ये था कि आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है उसके लिए एक फिगर बनाया है, तो इस फिगर को समझते हैं। यह जो है ये आपतन बिंदु है, ठीक है, आपतन बिंदु है। इस पर एक लंब डाला हुआ है, ओ एन या एन ओ लंब डाला हुआ है। ये आई है, ये आर है, ये अभिलंब डाला हुआ है, ठीक है। ये जो आ रहा है ये किरण आ रहा है कहीं से, आपतित किरण है। आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये किरण आ रहा है और यहाँ ये टकरा रहा है वस्तु से, और टकरा के ये फिर परावर्तित किरण, जो परावर्तित टकराने के बाद वापस लौट रहा है, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। कौन किरण? परावर्तित किरण। ये आपतन बिंदु है, ये मतलब आपतित किरण जो है ये आया, ये फिर टकरा कर वापस लौट गया, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ये अभिलंब था ओ एन, ठीक है, और ये आपतन बिंदु था। तो ये फिगर हो गया। अब एक स्टार है लिए हैं यहाँ पर कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। कहने का मतलब क्या है इसका, तो फिगर से समझेंगे इसको। बोलता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। तो समझते हैं इसको। तो यहाँ पर फिगर बना लिए हैं, ये समझिए। ये है, बोलता है ये समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। ये लंबवत है, ये 90 डिग्री लंब है, समझिए। ये बना है कैसे, तो उसको बताते हैं। ये समकोण बना है, ये भी कोई क्या बोला था, समतल दर्पण है। इस पर जो किरण आ रहा है एकदम सीधा किरण आ रहा है, एकदम सीधा किरण आ रहा है। ये किरण आ रहा है और टकराएगा और फिर इसी दिशा में वापस लौट जाएगा, इसी दिशा में वापस लौट जाएगा। तो ये समकोण बनेगा कि नहीं? 90 डिग्री बनेगा, बनेगा। इसी को यहाँ पर स्टार लिए हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ में लौट जाती है। जैसे ये समतल दर्पण है, इस पर एकदम प्रकाश सीधे आया तो उसी दिशा में लौट जाएगा, ठीक है, और ये 90 डिग्री का निर्माण करेगा, ये समकोण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखें आई बराबर आर बराबर 0, आई बराबर आर बराबर 0। अब जानेंगे प्रतिबिंब। अब जानेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, तो जानेंगे प्रतिबिंब क्या है। तो यहाँ पर लिखे हैं, छोटा सा परिभाषा है 3-4 लाइन का, तो समझते हैं इसको। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, कहाँ से? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर है प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, कौन किरणें? प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, कहाँ? दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोला जाता है इसको, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जानते हैं और इसके गुण जानते हैं। पहले प्रतिबिंब हमने जान लिया, अब जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये पहले है वास्तविक प्रतिबिंब, किसको बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर लिखे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब याद कीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें
थोड़ा सा अलग है। तो वास्तविक प्रतिबिंब फिर एक बार बताते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब के कुछ गुण होते हैं तो उसको जानते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के गुण, तो यह पहला स्टार लिए हैं। इसका पहला गुण क्या है? यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। कैसा? वास्तविक कटान से। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। दूसरा है पॉइंट कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि यह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा होता है। जैसे कोई वस्तु है उसके हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो पहला हो गया कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। दूसरा हो गया कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। तीसरा हो गया यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। अब जानेंगे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। अब जानेंगे आभासी प्रतिबिंब के बारे में। आभासी प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। शुरू करते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, कौन किरणें? प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बोलता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके आभासी प्रतिबिंब के कुछ गुण होते हैं तो जानते हैं। यह किरणों के काल्पनिक या आभासी कटानों से बनता है। यह किरणों के काल्पनिक कटानों से बनता है। कौन? काल्पनिक कटानों से बनता है। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। फिर तीसरा है कि यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है ये प्रतिबिंब। तो पहला जान लिया इसके गुण कि यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा हो गया इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तीसरा है कि यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। यहाँ पर एक नोट लिए हैं कि आभासी किरणों को टूटी रेखाओं से दर्शाते हैं या दिखाया जाता है। कैसा? टूटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो ठीक है, अब चलते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, तो क्या विशेषताएं उसको जानते हैं। तो पहली विशेषता फर्स्ट में कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है विशेषता कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा। तीसरा है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। फिर चौथा है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से। कैसा? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पांचवा है कि प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। ब्रैकेट में लिखे अतः हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। और एक नोट है तो इसको जानते हैं क्या है कि किसी व्यक्ति का अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई
व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है अपना पूरा जो उसका है प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसे दर्पण की ऊंचाई से व्यक्ति की ऊंचाई है आधी होनी चाहिए, तभी हम उस व्यक्ति का अपना जो व्यक्ति है वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट भी कीजिए। इसका नेक्स्ट वाला वीडियो अपलोड करेंगे तो ये जो फिजिक्स है 10th क्लास का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।